और श्वासों को छोड़ते हुए सीधा। ये केहनी के ज्वाइंट के लिए है। भरे, रोके, छोड़ते हुए सीधा। सामने भी हाथ कर लिए, श्वासों को भरे, मुट्ठी बंद, छोड़ते हुए बिल्कुल सीधा। दोनों हाथ ऊपर। बड़े टाइम से जुड़े हुए हैं दीदी। कौन? आपके आए विद्यार्थी आज बड़े टाइम से जुड़े हुए हैं। आज रोटी सोटी लगता है बनाओ ना लिए क्या? वो अब मेरा एकदम पक्का विद्यार्थी हो गया, जहाँ जाती है वहीं जाता है। स्वाध्याय में भी जाता है और योग में प्रणाम दीदी। अभी खाना बनाने वाला सिस्टम नहीं है दीदी। सोनी दीदी प्रणाम। अभी बन जा प्रणाम रही भैया, है। प्रणाम दीदी। खाना बना के जुड़े हुए हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्वासों को भरते हुए मुट्ठी यहाँ पे, दोनों हाथ को पूरा फैलाइए, पीछे की ओर जितना हो सके ले जाइए। आगे ताली, पीछे ताली, आगे ताली, पीछे ताली। ताली जितना बजाएंगे ब्लड सर्कुलेशन उतना ही पूरे शरीर में जाएगा आराम से। कंधे का, हाथ का। अब हम कंधे के लिए कर लेते हैं। मुट्ठी को बंद किए, कंधे के पास रखे, केहनी को आपस में सटा लिए। श्वासों को भरे और केहनी पूरा ऊपर करने का कोशिश करें कान से सटाते हुए, और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। भरे, रोके, छोड़ते हुए नीचे। हर बार केहनी को आपस में टच करने का प्रयास करें और पीछे ले गए केहनी, श्वासों को भरे, ऊपर, फिर से केहनी को टच करते हुए आगे। भरे श्वास, छोड़ते हुए नीचे। कंधे को भी सिर्फ गोल गोल इस तरह से घुमाने से कंधे का ये एक्सरसाइज होता है। इस तरह से आगे से पीछे, पीछे से आगे, हम सिर्फ कंधे का राउंड राउंड कर रहे हैं। ध्यान को वहीं पर रखना है, कंधे के पास ही। ये दिन भर कितना वजन ढोता है, जीवन भर कितना हम लोग स्कूल बैग ढोए, बक्सा ढोए, है ना। गर्दन के लिए श्वासों को भरे, गर्दन पीछे, श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाते हैं। भरते हुए पीछे ले जाते हैं, थोड़ा रोकते हैं अंदर, प्राण ऊर्जा को विशुद्धि चक्र में कंसंट्रेट करते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए आगे। दाएं, बाएं, श्वासों को भरते हुए दाएं, श्वासों को छोड़ते हुए बाएं। और यदि श्वास को अंतर कुंभक में रोक के आप करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। जैसे श्वासों को भरे, रोके और एक बार, दो बार, असहजता से आप जितने बार कर सकते हैं गर्दन को घुमा सकते हैं सहजता से। श्वासों को बाहर निकाल दें यदि ज्यादा देर आप नहीं रोक सकते तो 2 राउंड 3 राउंड कम से कम होना चाहिए। आप ट्राई करके देखो, शुरुआत में नहीं होता तो कोई बात नहीं। श्वासों को भर के, उससे क्या होगा कि जो कंठ के पास आपका थायराइड पॉइंट है उस पर प्रेशर पड़ता है। हाँ, राधे राधे मुन्नी दीदी। श्वासों को छोड़ते हुए, छोड़ के भी बाहर रोक के बाह्य कुंभक में भी देखिए कितनी बार हो पाता है आपका। इससे आपका विशुद्धि चक्र का जागरण होता है। मुंह को अब हम पूरा खोलते हैं, बंद करते हैं। ये गर्दन और सिर का जो ज्वाइंट है उसके लिए पूरा मुंह को खोलेंगे। यहाँ पे टॉन्सिल की समस्या ना हो किसी को, इसके लिए। जय श्री कृष्ण संगीता दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी, सभी को राधे राधे। तो हाथ ऐसे रख लेंगे, अच्छा नहीं लगता मुंह खोलना सबके सामने, तो हाथ ऐसे रख के भी कर सकते हैं। फिर आंखों के लिए मुकुंद भाई, जय श्री कृष्ण। राधे राधे दीदी। आंखों के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, पूरा ऊपर पूरा नीचे। आंखों के लिए एक और होता है योग। आप सुबह सुबह खाली पैर घास में चला कीजिए, जहाँ हरी हरी घास हो और सुबह उसकी ओश की बूंद पड़ी हो, वहाँ आप पैदल चलते हैं यदि सिर्फ और सिर्फ घास पर, तो आपकी आंखों की रोशनी उससे भी ठीक होती है। दोनों पुतलियों को एक साथ बाएं, दोनों आंखों की पुतलियों को एक साथ दाएं देखते हैं इस तरह से पूरा। और उसके बाद पूरा गोल गोल घुमाते हैं, जैसे घड़ी की सुई पूरी सीधी गोल गोल घूमती है। और फिर उल्टा भी इस तरह से घुमाए पूरा, और इससे प्रेशर पड़ता है
उस नस में जो हमें ब्रेन से इसमें लाइट दे रहा है कनेक्शन। आंखों का कहाँ से रोशनी आ रही है आंखों में, ब्रेन से आती है, तो उस नस में प्रेशर पड़ता है जिससे आंखों में कोई दिक्कत ना आए। चलिए अब आंखों को गोल गोल घुमाते घुमाते अब लगता है कि अब बस, तो आप यहाँ पे भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए आंखों को बंद करके। तो अंगूठे से धीरे से कान के ढक्कन जैसा जो छोटा सा है उसको बंद करके कान के छेद को बंद कर लेंगे। 3 उंगली को मोड़ लेंगे, कानी, मध्यमा और अनामिका, ऐसे ज्वाइंट से मोड़ के आंख और नाक के बीच में जो गड्ढा जैसा है वहां लगाएंगे। और तर्जनी उंगली जो पॉइंट फिंगर है उसको भौं के ऊपर आई लाइन पर लगाएंगे। रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी रखेंगे, मुंह को बंद कर लेंगे, नाक से गहरी सांस भरेंगे और इससे ओम का उच्चारण आप बिल्कुल आज्ञा चक्र पर कंसंट्रेट करते हुए करेंगे। इससे आपका आज्ञा चक्र भी जागृत होता है। और थायराइड वाले इसको शाम में भी 5 बार करें, सुबह भी 5 बार करें, मिनिमम 5 बार करें। थायराइड वाले इसको ओम का उच्चारण बिल्कुल बंद है, श्वास को अंदर भर लेते हैं और उसके बाद जब तो ये पूरा इस पे प्रेशर पड़ता है और ये थायराइड पॉइंट ठीक होता है। ठीक है। प्रणाम पूनम दीदी। राधे 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 राधे। अब हम उंगलियों को आपस में फंसाते हैं, श्वासों को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं। हाथ बिल्कुल सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी रखेंगे। श्वासों को बाहर करते हुए आगे झुकेंगे और श्वासों को भरते हुए हम पीछे जाएंगे। श्वासों को पूरा बाहर किए बाह्य कुंभक में और भरते हुए आगे। अजय भाई जय श्री कृष्णा। पूरा बैलेंस करते हुए शरीर को हम पीछे ले जा रहे हैं। इस तरह से चक्की पीसना है। और ध्यान दें जब पीछे आते हैं तो हाथ को केहनी से ना मोड़े, हाथ फिर भी हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा। जय श्री कृष्णा अजय भाई, पिंकी भाई, पिंकी बहन। प्रणाम दीदी। राधे चलो राधे। ऐसे बहाने थोड़ा हंसते रहा करो, खुश रह के सभी योग करते रहा करो। जी पीस लो चक्की जल्दी जल्दी, फिर रोटी बनानी पड़ेगी, है ना। जय श्री कृष्ण दीदी, प्रणाम। हाँ जय श्री कृष्ण भाई। गोमुख आसन, गाय को रोटी देना हर दिन है ना। पैर को मोड़े और दोनों घुटने एक के ऊपर एक, दोनों पैर के तलवे को इस तरह से साइड है और हाँ एक हाथ नीचे से दूसरा हाथ ऊपर से। श्वासों को भरे, रोके, श्वासों को छोड़ते हुए सीधा। दूसरा पैर मोड़े और हाँ हैंड रेज किए, बोलिए। दीदी बुखार हटाने के लिए कौन सा आसन है? बुखार अपने आप, पहले तो खुश हो जाओ। बुखार आ गया तो ठीक है, शरीर में कहीं ना कहीं हमारी टेम्परेचर बढ़ा इसलिए बुखार आता है। उसको संतुलन करने के लिए हमेशा मैं बोलती हूँ अनुलोम विलोम। जब बीमारी आ जाती है आप लोग तब परेशान हो जाते हो और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्राणायाम करो प्राणायाम करो। अभी बुखार हटाने के लिए मैंने कल ही बताया था कि प्राणायाम प्राणायाम सबसे अच्छा है। गहरी श्वास बिल्कुल चित्त लेट के, एकदम सीधा लेट के दोनों नाक से श्वास भरना, रोकना और जो अंदर शरीर में चंद्रमा की शीतल किरणों का ध्यान करते हुए करिए और अंदर जो भी हीट है उसको श्वासों के रूप में बाहर निकालिए। तो ये एक हुआ। दूसरा
आप चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हो। चंद्रभेदी में बाएं से ही लेंगे, उसमें भी फुलनेस का ही ध्यान करना है और दाहिने से निकालना है, ठीक है। ऊपर ताली बजाते हैं, श्वासों को भर के रोकते हैं, श्वासों को भर के हाथ ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ये प्रश्नोत्तरी है, चलिए पूछ लीजिए। दीदी ये मेरे से नहीं होगा तो मैं इसको रहने दूं क्या? अच्छा मतलब ऊपर ताली नहीं बज रहा है ऐसे? नहीं कूदा नहीं जाता। हाँ, कूदा नहीं जाता तो आप सिर्फ पैर के पंजों पर एड़ी को ऊंचा कीजिए और श्वासों को भरते हुए हाथ को ऊपर ताली बजाइए और श्वासों को छोड़ते हुए फिर रिलैक्स हो जाइए, पैर भी नॉर्मल कर लीजिए। श्वासों को भरते हुए ऊपर और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से जिनको घुटने में दर्द है वो यही करें, है ना, नहीं कूदा जाता है तो। लेकिन हाथ का यदि किया जाता है तो हाथ का तो अवश्य कर लें, और जिनको किया जाता है वो डेली करें। अभी आज करते रहोगे तो भविष्य में वो स्थिति नहीं आएगी कि नहीं कूद पाते हैं, है ना। और धीरे धीरे आप ये भी करोगे ना, पैर के पंजे पर भी इस तरह से प्रेशर पड़ेगा और ऊपर ताली बजाएंगे तो वो फिर ठीक होने लगेगा, जो सिस्टम खराब है वो भी ठीक होने लगेगा, ठीक है। श्वासों को भरते हुए और छोड़ते हुए सीधा बाएं साइड, बिल्कुल सीधा हाथ ले जाएं, श्वासों को भरे, रोकें और छोड़ते हुए सीधा। इसमें ध्यान दें, कमर से नहीं ताकत जो मुड़ना है, एकदम साइड की पसलियों को ही स्ट्रेच उसमें आना चाहिए, खिंचाव साइड की पसलियों में होना चाहिए। श्वासों को भर के रोकें, श्वासों को छोड़ते हुए सीधा हो, ठीक है। दोनों हाथ कमर पे, कोई बात नहीं, किन्हीं को बीच में पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी ध्यान नहीं चल रहा, बीच बीच में कोई भी दिक्कत आती है तो पूछ लें। श्वासों को भरते हुए पीछे, श्वासों को छोड़ते हुए आगे, पूरा श्वास भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी आगे झुकेंगे, गोल गोल घुमाते हैं कमर से, आराम से, सहजता से। दोनों हाथ दोनों साइड फैलाते हैं और लेफ्ट राइट, आराम से। देखिए कितना अच्छा लगता है ये करने में, दोनों हाथ का भी हो रहा है, कमर का भी हो रहा है, कंधे का भी हो रहा है। और जिनको चक्कर आता है वो एक दो बारी करके छोड़ दे, क्योंकि शरीर पहले अपना मजबूत करें। दोनों हाथ सामने, श्वासों को भरते हुए बाएं इस तरह से पीछे ले जाएंगे, श्वासों को भरते हुए और छोड़ते हुए सीधा होंगे आगे, भरे, रोके, छोड़ते हुए सीधा, भरे, रोके, छोड़ते हुए सीधा। छोड़ के भी थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। चलिए, दोनों पैर दोनों हाथ पूरा फैला लिए, श्वासों को छोड़ते हुए दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने। श्वासों को बाहर निकालने में ताकत लगाना है, भरने में बिल्कुल ताकत नहीं लगाना है। छोड़ने में दूसरा हाथ छत की तरफ सीधा, अब इसी पोर्शन में हम पैर को रखे हैं, घुटने से मोड़ते हैं, श्वासों को भर के रोके, छोड़ते हुए सीधा, भर के रोके, छोड़ते हुए सीधा। नहीं होता जो इनसे तो वो सिर्फ सीधा खड़े हो जाएं और बिना कुर्सी के बैठने का, दोनों घुटना मोड़ के एकदम सीधे खड़े के। अभी बता रही हूँ, देखिए ये जो करते हैं इसमें पीछे का पैर एकदम सीधा रखना है, ध्यान दें। आगे के पैर को मोड़ते हैं, श्वासों को भर के रोकते हैं, छोड़ते हुए सीधा, श्वासों को भरे, रोके, छोड़ते हुए सीधा। आगे पीछे पैर को कर लिए, पीछे का पैर सीधा, आगे के पैर को घुटने से मोड़े, श्वासों को भर के रोके और छोड़ते हुए सीधा। गहरी श्वास भरे, रोके, छोड़ते हुए सीधा। दोनों पैर एक साथ। जिनसे ये नहीं होता, इसके पहले जो हमने
आगे पीछे पैर करके बताया, तो आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, श्वासों को भरे, रोके और छोड़ते हुए सीधे। ये सहज हो जाएगा। गहरी श्वास भरे, रोके, छोड़ते हुए सीधा। राधे राधे दीदी। राधे राधे। पैर के पंजों पर बैलेंस करेंगे और पीछे उठाने का प्रयास करेंगे पैर को पूरा। श्वासों को भरे, रोके, छोड़ते हुए सीधा। पैर को पकड़े, श्वासों को भरे, उठाने का प्रयास, आगे शरीर को झुकाना है, थोड़ा सीधा रखना है, श्वासों को छोड़ते हुए सीधा। अब हम दीक्षासन करेंगे। ऊपर जी प्रणाम। वृक्षासन में ध्यान देंगे, एड़ी को हम ऊपर की ओर करेंगे और पैर के तल उंगलियों को नीचे की ओर, इस तरह से करके बिल्कुल ऊपर उठाने का प्रयास करें। ये ऐसे घुटने पे टिका के फिर वो फायदा कम करेगा। ये मूल को यहाँ ऐसे इस तरह से दबाएं और दोनों हाथ पूरा सीधा, श्वासों को भरते हुए दूसरा पैर। सत्य भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। दूसरा पैर, श्वासों को भरे, इसमें क्या होता है, आपका मूलाधार से लेके सहस्रार तक की ऊर्ध्वगामी यात्रा होती है। हाँ भैया बोले, कुछ बोल रहे थे।